भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया के आगे। जो सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। जैसा क्या कर रहे हो यार तुम यहाँ पे? अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये बताइए, इधर उधर की कहानी मत घुमाया करें, सीधा मुद्दे पे आया करें। स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। तुम कुछ अब कर ही नहीं सकते, तुम जैसा का क्या बिगाड़ लोगे मुझे बताओ। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी कर क्या सकते हो मुझे बताओ। एशिया में तो हम सभी को देखते हैं, कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है। जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है ना। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से एक न्यूज निकल के आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ में अभी जो सीरीज चल रही है उसकी जो व्यूअरशिप जो है वो और बाकी के जो रेवेन्यू होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। इन द सेंस कि जब भारत की मैच ऑस्ट्रेलिया से होती है तो जो व्यूअरशिप आती है, जितना पैसा आता है उससे जो कमाई होती है तो वो प्रॉफिट बहुत कम है। जो अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेल रहा है तो वो उतना मुनाफा जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये बात जो है वो बाहर आई, तो इसी बात की चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया पे कि इंडिया जो है वो सुपर पावर है, क्रिकेट में तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में इतने लोग हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, तो जो भी स्पॉन्सर होते हैं तो अगर उनको अपना कुछ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में वायरल करना है, वो देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग इस गेम को देख रहे, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी जबरदस्त होगी। के बाद में मीडिया राइट, चैनल राइट जो होते हैं वो आते हैं, सब वो बेशुमार पैसे डाले जाते हैं इंडिया के मैच में। तो इसके वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ऐसी बात कर रहा है, तो इससे पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, वही देखने वाले हम इस वीडियो में आज। तो चलिए फिर देखते हैं गाइस। और दोस्तों प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफा अपने आप को मजबूत पाती हैं। जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट। इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर तो वो उसको खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है
और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहा है देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या IPL की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इनका पॉइंट वैलिड है। हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है, हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता, हमारे कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन अभी ज़का साहब हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए, पास में ऐसा होता रहा है। ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। कल ही डेवलपमेंट हुई और ज़का साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आए हुए इंडिया से उनको साथ मिलाया, उनकी पिक्चर्स आई, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने कहा कि हो सकता है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, उसके बाद फ्यूचर में एशिया कप भी पाकिस्तान में हो उनके मैचेस। तो ये हुआ और सडनली जो जय शाह की तरफ से एक अच्छा सा बयान आ गया कि नहीं उनका तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इसको सबसे अच्छा ख़त्म कैसे हो सकता है कि हम अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें और उनको मौका ना दें और ऐसा मजबूर कर दें इंडियंस को कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैचेस। क्रिकेट जो हेड होता है ना वो देखता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किस में खुश है, इंडिया की या पाकिस्तान इंडिया की या दुनिया की, उसके लिए कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, उनके लिए ईजी करना पड़ता है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अवाम को, अपने जो वो सियासी सर्कल है ना उनको खुश करने के लिए ना ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर वेन्यू चेंज होते हैं तो जरूर होने चाहिए। इसमें अपना मुफाद ना देखें, अपने मुल्क का देखें, अपनी टीम का, अपनी क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का और फैंस का देखना चाहिए कि वो इंटरटेन कैसे होंगे। वो ऐसे ही होंगे, उनको मैच देखने का मौका मिलेगा, उनके लिए पूरे ओवर्स होने बड़े जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें